से आपसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में कंसेप्ट टू फोकस टीचिंग करियर में। तो जैसा कि मालूम है, मैं आशीष आपका भाई और मैं आप लोगों का व्याकरण का क्लास लेकर आया हूँ सर्वनाम। तो आप लोग को मालूम है कि मैं हिंदी ग्रामर में संज्ञा पढ़ा दिया हूँ, आवेदन पत्र पढ़ा दिया हूँ, विशेषण पढ़ा दिया हूँ पूरा डिटेल से। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा बारीकी से समझाया गया है और मैं आज फोकस करूंगा सर्वनाम पे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। जैसा आप लोग को मालूम है कि मेरा क्लास और विकी सर का क्लास 2 दिन से नहीं आ रहा था, कुछ कारण वजह से हम लोग नहीं ले पा रहे थे। बाकी रोज तो विपिन सर का पर डे क्लास चल रहा है, आप लोग मैथ पढ़ ही रहोगे अच्छा से। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होता हुआ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया जी यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज का सुधारूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। और ज्यादा नहीं, आप लोग को 3 से 4 महीना आप लोग को एग्जाम आने में बचा हुआ, तो आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा अपने घर पे, या तो अपने स्टडी रूम में, या तो क्लास में जाते होंगे ऑफलाइन, या तो हमारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो अच्छा से देखिएगा और पूरा पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अभी मैं इतना थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, फिर बाकी एक बार डिटेल से पूरा टॉपिक पे आएंगे, पूरा एकदम व्याकरण को बांध देंगे। आप लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड व्याकरण से कम 30 नंबर पूछती है, 25 से 30 नंबर, और बुक से 20 रहता है। तो आप लोग बुक पे भी ध्यान दीजिएगा, विशेष हिंदी ग्रामर पे भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण पर भी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। तो मैं आज सर्वनाम लेकर आया हूँ और मेरे चैनल में बने रहिए। देखिएगा आप लोग क्या है सर्वनाम, किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, तो आप लोग देखिएगा। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या यहाँ पे सेंस बोला जा रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोग को क्या बताया था, संज्ञा किसी वस्तु स्थान नाम किया तो दुनिया कोई सा भी चीज हो उसको संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सर्वनाम में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो, जैसे कहने का मतलब आप लोग दिमाग में घुस रहा होगा कि सर यहाँ पे बोला गया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, मतलब कहने का मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। जैसे संज्ञा के स्थान पर हम लोग राम श्याम बोलते थे, लेकिन वहां स्थान पर प्रयोग क्या क्या किया गया है, मैं, तुम, आप, हम, तुम, जो, सो इत्यादि और सारा कई चीज होगा, यह हुआ इसे मतलब होगा। तो आप लोग ये सब फोकस करते रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लें डिफिनेशन, इसका पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग पूरा डिटेल समझ गए हैं सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, मैं लेकर आता हूँ अगला पॉइंट पे। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं एक एक करके पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो ये तो पूरा आप लोगों को समझ में, अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं इरेज करता हूँ और मैं अगला पॉइंट पे आता हूँ, सर्वनाम का प्रकार। तो प्यारे बच्चों सर्वनाम लोग देखिएगा अच्छा से, आप लोग बारीकी से समझिएगा। पहला पे आता हूँ। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चय। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक। छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों आप लोग अच्छा समझिएगा, पूरा डिटेल से आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। आप लोग फोकस करते रहेगा अपना चैनल पे। तो आज इतना ही, आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग पूरा एंड तक वीडियो का आप लोग देखिएगा। जो भी समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को पूरा बारीकी समझाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। जो आप लोग सर्वनाम 6 प्रकार का आप लोग देख लिएंगे अच्छा से। पहला क्या था, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, प्रश्न संबंधवाचक, निजवाचक। तो प्यारे बच्चों इतना ही, आप बने रहिएगा। इरेज करता हूं तो आप लोग बने रहिएगा। पहला क्या है प्यारे बच्चों, पहला पहला क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का सर्वनाम से बोलने वाले जिस सर्वनाम से बोलने वाले सुनने वाले तक जिसको बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। तो बोलने सुनने वाले जिसको बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा। मैं या हम, जैसे मैं या हम बोलने का मतलब, मैं जैसे मैं या हम कहने का मतलब, मैं बोलने वाला को मैं या हम बोलते हैं। और जो सुनने वाले, जैसे तुम लोग क्लास कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि तुम या तुम सब, तो तुम लोग कहेगा या सर मैं या
तुम या तुम सब, मैं बोल रहा हूँ जैसे तुम लोग को, जिसको जैसे यहाँ पे आप लोग डिफरेंस समझ रहे होंगे कि बोलने से बोलने वाले सुनने वाले था, जिसको बारे में कहा जाए बोलने वाले सुनने वाले से, मैं बोल रहा हूँ तो मैं या हम होगा, तुम लोगों को मैं सुना रहा हूँ तो तुम या तुम सब सुन रहे हो। और जिसको बारे में कहा जा रहा है तो जिसको बारे में कहा जाता है वो या तो वह, जैसे वह कहाँ है जी, वहां पे वो लड़का क्लास में आज आया है कि नहीं आया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा अच्छा डिटेल से, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। और देखिए पूरा आप लोगों की एग्जांपल से समझ में पूरा डिटेल से आ जाएगा, जैसे कह रहा है कि कहने का मतलब सीन्स आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या है जो। तो मैं या हम जैसे बोलने वाले सुनने वाले तथा जिसको बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मैं या हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो जैसे आप लोग को मैं तुम या तुम बोल सकता हूँ मैं, और जिसको बारे में कहा जा रहा है या जिससे वे हो गया वह हो गया, तो जिसको बारे में कहा जा रहा है हुआ या वे कहा जा रहा है उसको बारे में। तो प्यारे बच्चे आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक, मैं अगला पॉइंट पे आ रहा हूँ तो आप लोग बने रहिएगा। दूसरा पहला हो गया क्या, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और दूसरा क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम पे आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक देखिएगा, आप लोग बने रहिएगा। प्यारे बच्चे आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। तो दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन अच्छा समझिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, यह हुआ, तुम इत्यादि हो गया। तो प्यारे बच्चे आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। तो वह तुम इत्यादि दिया हुआ आप लोग बोल सकते हो। जिसे सिंस कहने का मतलब यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे यह लड़का है, तो ऐसा मैं एग्जांपल से बोल सकता हूँ यह लड़का है, यह लड़की है। तो ये निश्चित के बोध हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ निश्चित मैं बोल रहा हूँ तुम हो, तब मैं बोल रहा हूँ। जैसे वह लड़की है तो मैं बोल सकता हूँ कि वह लड़की है। जैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं देख लिया तब मैं आप लोगों को बोला हूँ, तो मैं बोल दिया हूँ यहाँ पे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो प्यारे बच्चों इतना ही, और मैं अगला पॉइंट पे आ रहा हूँ तो आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। इसको इरेज मैं कर रहा हूँ। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहेगा मेरे चैनल में। तो हेलो प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर पे आएंगे हम लोग तीसरा पॉइंट पे। तीसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोग फिर से एक बार और डिफिनेशन देखिएगा, जिस संज्ञा से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, और इत्यादि। तब लोग फिर से देखिएगा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार देखिएगा फिर से, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों कि कुछ, कोई, किसी आदि। तो आप लोग बने रहेगा मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को पूरा बारीकी से समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। तो प्यारे बच्चों आप लोग इतना ही देख लिए होंगे, जैसे कोई, कुछ और आदि, ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट पे आ चुका हूँ, तो आप लोग बने रहेगा मेरे चैनल में। चौथा पॉइंट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सिंस कहने का मतलब प्यारे बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे कि चौथा पॉइंट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो डिफिनेशन समझेंगे, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का विषय जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल में भी दे दिया हूँ, कौन, किसे, क्या इत्यादि मैं लगा दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न कहने का मतलब, जैसे हम बोल सकते हैं आप लोग कौन है जी बाहर में है, ऐसा मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, जैसे क्लास बुक मैं ले रहा हूँ, तो मैं बोल दूंगा किसको किसको पिटाना है जी, तो आप लोग बोले सर हमको नहीं पिटा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चे आप लोग समझ में अच्छा सा आ रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ क्या है जी तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं, ऐसे मैं आप लोग प्रश्न कर रहा हूँ कि नहीं। तो आप लोग बोलेगा सर मैं आप प्रश्न हमसे कर रहे हैं, तो इसको मतलब कहने का मतलब सिंस प्रश्नवाचक सर्वनाम कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग चौथा पॉइंट तक समझ गए हैं, और मैं अगला पॉइंट पे आऊंगा तो आप लोग एक बार और डिटेल से समझ लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में
का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसे, क्या इत्यादि। तो प्यारे बच्चे आप लोग को समझ में आ गया अच्छा से। तो मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, 5वां पॉइंट पे आता हूँ। तो इसको प्यारे इरेज में बच्चों कर देखिएगा 5वां पॉइंट क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहने का मतलब मींस क्या हो गया, आप लोग डिफिनेशन को अच्छा समझिएगा। तो जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, आप लोग डिफिनेशन अच्छा से पकड़िएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा सर्वनाम के संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं सिंस कहने का मतलब क्या हो गया, जो तो जिनका तो प्यारे बच्चे आप लोग समझिएगा, आप लोगों को तो 4 पॉइंट अच्छा समझ में आ गया और 5वां पॉइंट पर आप फोकस कीजिए। बराबर मैं डिफिनेशन आप लोगों को पूरा बता देना चाहता हूँ। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा सर्वनाम के संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में गया जो, सो, जिनका इत्यादि। तो प्यारे बच्चे मैं अगला पॉइंट पे आ रहा हूँ, 6वां पॉइंट पे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में एंड तक एकदम। प्यारे बच्चे आप लोग देखिएगा 6वां पॉइंट क्या है। तो ये लास्ट पॉइंट आप लोगों का है, तो आप लोग अच्छा समझिएगा। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निज या अपने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहने का मतलब सीन्स आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्जांपल में क्या है, आप, तुम, आप लोग इत्यादि आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफिनेशन अच्छा बारीकी समझिएगा। जिस सर्वनाम से किसी निज या अपने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप हो गया, तुम हो गया, आप लोग हो गया, इत्यादि हो गया। तो अपने का बोध हो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं, आपको हम तुम भी बोल सकते हैं। जैसे अपने का बोध, जैसे आप लोगों को हम तुम बोल सकते हैं, तुम लोग हमें आप बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब आज की पॉइंट पे इतना ही रहने देता हूँ, मैं अगले पॉइंट लेकर आऊंगा। प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं आप लोग से कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये सब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दे सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू हम लोगों का क्लास चलता रहेगा। मैं कल किसी अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं 1 मिनट आप लोग से कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसा हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो थोड़ी बड़ी गलतियां होते रहती, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया जी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं इस चीज को सुधारूंगा। और हम लोग को रोज पर डे क्लास चलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। और अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा बड़ी गलतियां होती रहती है, तो उस चीज को आपको फोकस नहीं कीजिएगा। तो मेरे चैनल बने रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के साथ। तो बाय बाय।